हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। बहुत दिनों से हमने नहीं की और इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, सो आज हम करने लगे हैं यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल है शफल करना बिकॉज़ ये बहुत स्लिपरी हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स हमने देखा, एस ऑफ पेंटिकल्स देखा और हमने देखा हाई प्रीस्टेस। ओके, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी। सो वी हैव स्ट्रेंथ। सो आप हैं स्ट्रॉन्ग, आप हैं मैग्नेटिक, ये आपकी एनर्जी है। सो लियो यहाँ पर स्टार साइन है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ख़ुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने में भी गुस्से को कंट्रोल करने की अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो काफ़ी अरसे से आपने हील नहीं की थी, कुछ चीज़ें जो आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल थी, आप फाइनली उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। आप फाइनली उन चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे हैं जिनको आप लाइफ में कभी नहीं करना चाहते थे। सो आई रियली फील कि ये आपकी ज़िंदगी का वो फेज़ चल रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। लाइफ में जो कभी नहीं सीखा वो अब सीखने वाले हैं एंड बेसिकली दिस इज़ योर टाइम। इसके बाद आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ शुरू होगा जो बहुत अच्छा होगा। सो लेट्स सी, ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत सिग्निफिकेंट फेज़ है जिससे आप अभी गुज़र रहे हैं। सो देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। करंट फीलिंग्स, ओ माय गॉड, देखा आपने, शुरू में भी देखा था। तो आपकी एनर्जी है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी भी ये है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको ऐसा लगता है, बट एक्सप्रेसिव नहीं है। उनके भी कुछ ट्रॉमास हैं, उनकी फैमिली बीच में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए ये भी है। द वर्ल्ड, कुछ का लॉन्ग डिस्टेंस है, ये भी एक प्रॉब्लम है। आपकी करंट फीलिंग्स, आप जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, आप उनके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं, आप उनके लिए हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, आप सबके अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हैं उनके लिए। आप उनसे शादी करना चाहते हैं क्लियरली, आप चेंज अपने आप को करने के लिए तैयार हैं। और स्ट्रेंथ कार्ड में हमने देखा था नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द डेविल बॉटम पर। ओके, सो विद द डेविल आपके ट्रॉमास हैं कुछ। मैंने आपको बोला था, स्ट्रेंथ कार्ड देखकर ही मैंने एनर्जी पिक की थी। आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें एक्नॉलेज कर रहे हैं, फाइनली वो चीज़ें देख रहे हैं, अपने फियर्स, अपने ट्रॉमास, अपने ट्रिगर्स को आंखों में आंखें डालकर फाइनली आप देख रहे हैं कि अब आपने इनको हील करना है। सो ये आपकी ज़िंदगी का, मैंने सही बोला कि बहुत सिग्निफिकेंट फेज़ है जिसमें आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं लाइफ में जैसे पहले कभी नहीं किया। आई फील कि आप जेन्युइनली इतनी मोहब्बत करते हैं अपने पर्सन से कि आप उनके लिए हर चीज़ बदलने को तैयार हैं, उनके लिए हर चीज़ करने को तैयार हैं, अपने आप को बदलने को तैयार हैं, नेगेटिव आपकी जो आदतें हैं उनको चेंज करने के लिए तैयार हैं। सो उनकी वजह से आपने ख़ुद को ऑलरेडी बहुत चेंज किया और मे बी आपने इतना चेंज किया लेकिन उन्होंने कभी एक्नॉलेज नहीं किया, कभी ये नहीं बोला कि हाँ तुम पहले से चेंज हुई हो या हुए हो, हाँ तुमने अपने ऊपर वर्क किया है, मेहनत की है। मे बी उन्होंने कभी एक्नॉलेज नहीं किया इस चीज़ को और आपको और ज़्यादा हर्ट हुआ कि मैंने इस इंसान के लिए अपनी लाइफ की हर चीज़ को बदल दिया, फिर भी इस इंसान ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। राइट, कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, वर्गो है
एंड सेजिटेरियस, एरीज, ये स्टार साइंस हैं। अभी जब हम आपके पर्सन के लिए स्प्रेड करेंगे तो उसमें भी कुछ स्टार साइंस आ जाएंगे। ज़्यादा आपने एनर्जी पे फोकस करना है। तो ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं कि आप बहुत जेन्युइनली उनसे प्यार करते हैं। आपने अपना जो ईगो है, अपनी प्राइड को हमेशा साइड पर रख कर पहल की है, हमेशा आप उनके पीछे गए हैं, हमेशा आपने उनको मनाया है, यानी आपकी बहुत एफर्ट है। एंड यू नो कि अब आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, आप बहुत उनके पीछे जा चुके हैं, चेजिंग बहुत हो चुकी है उनके लिए, आपने हर चीज़ बदल ली। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आए हैं उनकी वजह से। मे बी आपने अपने अटैचमेंट स्टाइल पर वर्क किया, मे बी आपकी कोई बैड हैबिट थी जिसको आपने उनकी वजह से चेंज किया और आप ये कहते हो कि मैंने उसके लिए ये चेंज किया। बट वो आपकी ज़िंदगी में मे बी इसलिए भी आए थे ताकि आप इंस्पायर होकर ये चीज़ें अपने अंदर बदलें और आप एक अपना बेटर वर्जन बने। तो अब आपको वापस उसी साइकिल में नहीं जाना जिसमें से आप निकले, चाहे आप उनके लिए निकले, बट इन्हीं चीज़ों को आपने कैरी ऑन करना है जो आपने बेसिकली अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाए। और अभी आगे आगे चलते चलते लाइफ में आपने इन्हीं चीज़ों को और निखारना है। पीछे तो कभी भी नहीं जाना है ना, रिवर्स का बटन तो अब है ही नहीं, तो फॉरवर्ड ही जाना है और इससे भी ज़्यादा बेहतर ही होना है। तो ये आपके लिए एक मैसेज है इसमें। बट इस कनेक्शन के ऊपर अभी आपने और कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, ये भी मैसेज है आपके लिए कि अभी बस अब आप देखें, अब बस अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर आपने फोकस करना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली स्लोली, अपने आप को प्रेशराइज नहीं करें। हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके आपने सीखना है और आपकी ज़िंदगी चेंज होगी फॉर द बेटर, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड। आपकी एनर्जी में ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, कुछ आपका बड़ा गोल है, वो भी आपका पूरा हो जाएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ग्रोथ है, मेंटली आपकी बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में पर्सनली बेहतर हो रही हैं। बट आपके लिए मैसेज है कि इस कनेक्शन के ऊपर अब आपने और इन्वेस्ट नहीं करना। आप अपने दिल में मोहब्बत रखें, आप जेन्युइन हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, बिल्कुल आप करें, बट अभी उनको टाइम दें, उनको चांस दें कि वो ग्रो करें लाइफ में, राइट? वो भी लर्न करें, आप अपने ऊपर वर्क करें और अलाउ करें कि वो भी बेहतर हों, वो भी वर्क करें और आपकी कदर पहचानें, आपकी कदर करें। सो ये आपकी करंट एनर्जी है, आपकी फीलिंग्स हैं कि यू स्टिल वांट टू वर्क। आई ऑल्सो फील कि ये उनकी ज़िंदगी में कुछ ट्रॉमाज और कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं विद द डेविल, एंड यू वर रेडी टू पुट अप विद एनी थिंग, बट यू नो कि दिस इज़ योर लेसन हेयर कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप टॉक्सिसिटी भी बर्दाश्त करते चले जाएंगे। आप मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। यू कैन लव समवन बट आप उससे दूर रहें। अगर कोई टॉक्सिसिटी है, आपको टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वट एवर द केस इज़। अगर कोई चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रही है तो बेशक आपको मोहब्बत है, आप उसको डिटैच हो जाएं उससे। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो आप हर चीज़ टॉलरेट करने के लिए तैयार थे, आपने की भी बहुत हद तक में भी, और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हुई। सो इसमें लेसन ये है आपके लिए कि आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। सो ये थी आपकी करंट फीलिंग्स और एनर्जी। अब हम आपके पर्सन की, आपके लिए करंट फीलिंग्स, इस कनेक्शन के लिए करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगले 48 घंटों में क्या हो सकता है, अगले 2 दिनों में क्या हो सकता है। ओके, अपने पर्सन के ऊपर बिल्कुल फोकस्ड रहें आप। जितना आप फोकस्ड रहकर रीडिंग्स देखा करेंगे उतने आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिलेंगे फ्रेंड्स। जब आप बहुत ही ज़्यादा एक स्कैटर्ड एनर्जी में होते हैं, ऑल ओवर द प्लेस होते हैं, तब मैसेजेस ठीक नहीं होते हैं, आपसे रेजोनेट नहीं कर पाते हैं, या वो मैसेज आपके लिए नहीं होता है समटाइम्स। सो हमेशा एक क्लियर माइंड के साथ आपने रीडिंग देखनी है, जब आपको पता है आपकी एनर्जी बिल्कुल एक जगह पर है, स्टिल है। उप्स, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं, मैंने आपको बताया था। ओके, सो अब हम ये देखेंगे आपके पर्सन की
क्या हैं करंट फीलिंग्स? ओके, सो बॉटम पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। हाइड करते हैं ये इंसान बहुत कुछ आपसे, एंड मे बी लाइज, बहुत से झूठ बोले उन्होंने, झूठ बोल बोल कर आपको तकलीफ़ दी है उन्होंने। द मून, एक दिन कुछ कहते थे, अगले दिन कुछ कहते थे, फिर जो जो वादे उन्होंने किए उसमें से कोई पूरा नहीं किया। हमेशा भूल जाना अपनी कही हुई बात, फिर उसके ऊपर एक और नया झूठ बोलना। बड़ा ही डिसेप्टिव बिहेवियर रहा है उनका आपके साथ, और आपका यही रहा है कि यार मुझसे सच क्यों नहीं बोलते आप, प्लीज़ मुझसे सच बोलो, मैं नहीं फ़ाइट करूँगा, मैं नहीं लड़ूंगी, मुझसे सच बोलो एटलीस्ट। एक्सक्यूज़ मी, लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर। ये आपके लिए ASMR भी हो गया है पानी का। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो झूठ बोले हैं उन्होंने आपसे, बड़ा डिसेप्टिव रहा है बिहेवियर। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। ओके, ये इंसान परेशान है। ओह वाओ, ओके ओके, दिस इज़ यू, द एम्प्रेस। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो आ गया है, टॉरस। ओह माय गॉड, द एम्प्रेस एंड द एम्परर, टॉरस, लिब्रा, एरीज एंड स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस आ गए हैं। ओह माय गॉड, एंड आई एम लविंग द कलर्स ऑफ दीज कार्ड्स, और इसका टेक्सचर भी बड़े मज़े का है। ओह वाओ, सो दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। उनको लगता है आप परफेक्ट मैच हैं, बट इतना बिग ईगो है, इतनी ज़्यादा प्राइड है आपके पर्सन के अंदर, बस वही प्राइड उनको लेके बैठी है इस वक्त। सिर्फ प्राइड का इशू आ रहा है बीच में। आई ऑल्सो फील कि उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं प्राइड और ईगो के चक्कर में, कि यही आए, यही मनाए मुझे, यही करे बात। ये वाली चीज़ है आपके पर्सन के अंदर। ओके, वेरी इंटेंस कनेक्शन, वेरी पुश एंड पुल डायनामिक भी हो सकती है कनेक्शन की। द मैजिशियन, मैनिपुलेट करते हैं समटाइम्स, आपको माइंड गेम्स खेलते हैं। वी हैव द हियरोफेंट। ओह, ये भी हो सकता है कि वो इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। उनको में भी ये भी पता है कि आप टैरो में हैं, आप में से कोई टैरो रीडर भी हो सकता है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप उनसे डिस्कस में भी करते रहे हैं, वो भी अब ट्राई कर रहे हैं आपके ऊपर ये सारी टेक्निक्स। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन ओह माय गॉड, आपने देखा था शुरू में हमने किंग ऑफ कप्स देखा, वो आपकी एनर्जी में आया, और हमने एस ऑफ पेंटिकल्स भी देखा था, और ये आपके पर्सन की एनर्जी में आ गया। और शफलिंग के दौरान मैंने ये भी देखा था, द स्टार। ओके, मुझसे बहुत से लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ये वाला, कि अगर वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, उनको भी ये सारी टेक्निक्स पता हों तो क्या होगा। तो देखिए, दोनों में से, आप दोनों में से इस डायनामिक में जो स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इंसान अपनी मैनिफेस्टेशन में परसिस्ट करेगा, जो इंसान ज़्यादा डिटर्मिन्ड होगा, वो मैनिफेस्ट कर लेगा। सो हमेशा इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है कि अगर मैंने ये एक टेक्निक अप्लाई की है और क्या मेरा पर्सन भी यही टेक्निक अप्लाई करा है, तो जो दोनों में से जो परसिस्ट करेगा और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली ज़्यादा है, वो मैनिफेस्ट कर लेगा। सो इसमें फ्री विल का कोई चक्कर नहीं है। पहले मैं भी ये सोचती थी कि फ्री विल और ये चीज़ें और वो चीज़ें हैं। देयर इज़ नो फ्री विल। ऑब्वियसली देखने को हर इंसान के पास अपनी एक फ्री विल है कि वो जो चाहे कर सकता है हर चीज़, बट इसमें जो इंसान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो मैनिफेस्ट कर लेता है। एंड हम तो वैसे भी हर वक्त ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना चाहते हुए भी, तो वाई नॉट मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स, राइट? वाई नॉट मैनिफेस्टिंग आवर स्पेसिफिक पर्सन? इसमें कोई बुराई नहीं है, एंड देयर इज़ नो फ्री विल। सो हम लोग इवॉल्व होते हैं, नई नई चीज़ें लर्न करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ बहुत ग्रो किया है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चैनल बनाया था, उस वक्त के मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ से आज के मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत चेंज हो चुके हैं। मैंने बहुत इवॉल्व किया है आप लोगों के साथ, और यकीनन आप लोग भी कर रहे हैं। सो ये एक चीज़ मैंने सीखी है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ फ्री विल। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, अगर आप सही से चीज़ें कर रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं, यू विल मैनिफेस्ट। तो अगर आपके पर्सन देख रहे हैं टैरो रीडिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी वो भी देख रहे हैं और वो भी आपके ऊपर कुछ टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ उन्होंने की है आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आपको फील हो रहा है आपकी एनर्जी में कि
एकदम से बेचैनी और एकदम आपका दिल करता है कि बस फ़ोन उठाकर उसको कॉल कर दूं या उसको मैसेज कर दूं। आपको एक फील होता है अर्ज, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आप कहीं जा रहे हैं, अचानक वो आपके जहन में पॉपअप होते हैं और आप बेचैनी महसूस करते हैं और आपको फील हो जाता है कि अच्छा वो मुझे सोच रहा है या सोच रही है, तो समझ जाएं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड ये फीलिंग बहुत कम लोगों को आएगी ऑब्वियसली, जो लोग कर रहे हैं, बहुत ट्यून्ड इन हैं और जो जानते हैं हाउ इट वर्क्स। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा इस पर रिसर्च और कर लें। बाकी ये कुछ लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड फॉर अदर्स वो सोच इतना इंटेंसली आपको रहे हैं कि वो स्टिल आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अननोइंगली, क्योंकि वो बहुत आपको सोच रहे हैं। आप हर वक्त उनके माइंड में हैं, उनके जहन में सवार हैं आप। डेफिनेटली वो मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज़ ये 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। ये कार्ड्स देखें, कितनी खूबसूरत एनर्जी है ये, कितनी इंटेंस स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सो आप हर वक्त उनके जहन में सवार हैं और वो सोच रहे हैं इंटेंसली आपके बारे में, इसलिए आपको भी बेचैनी लगी हुई है कि मैं भी उससे कनेक्ट करूं, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। अगर आप लोग साथ हैं तो भी उनके दिल में बेचैनी चल रही है किसी इशू को लेकर, और आपके भी है कुछ चीज़ें जो वो कि किसी की टिप ऑफ द टंग पर होती हैं बट वो कह नहीं रहे होते हैं। इस तरह की एक बेचैनी है उनके दिल में कि वो बात करना भी चाह रहे हैं, अपनी ईगो भी रखना चाह रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ है, और चाह रहे हैं कि आप उनके पास आ जाएं किसी तरह। छोटी छोटी ट्रिक्स भी में भी वो आप पर कर रहे हैं कुछ। अगर तो आपसे दूर हैं तो वो स्टेटस लगा रहे हैं, आपको रिएक्शन आपका लेने के लिए कर रहे हैं चीज़ें। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ तक कि उनकी फीलिंग्स का ताल्लुक है, दे आर कमिटेड टू यू, कमिट करना भी चाहते हैं आपके साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको एक नया स्टार्ट ऑफर करना चाहते हैं, बट जस्ट दे आर जस्ट बाइंग सम टाइम, राइट। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ये डिले है, ये टाइम बाय करने की एनर्जी है, और फिर बैलेंस की कोशिश भी है, और फिर वो एफ़र्ट भी इक्वल करना चाहते हैं जितनी आपने की है। तो ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इन सारे कार्ड्स में। चाहते वो अच्छा ही हैं, इन सब के पीछे उनकी इंटेंशन आपसे यूनियन, आपसे मोहब्बत, आपसे कमिटमेंट है और आपको प्रोवाइड करना है। बट कि बस अपना हाथ ऊपर रखना चाहते हैं हमेशा। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि मुझे अपना हाथ ऊपर रखना है, बस मुझे झुकना नहीं है। और शायद यही एक आदत उनकी सारी अच्छी आदतों के ऊपर हावी हुई भी है, क्योंकि नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो हावी हो जाती हैं अच्छी चीज़ों के ऊपर। तो ये एक प्रॉब्लम बस मुझे नज़र आ रहा है। बाकी आई डू फील कि दे थिंक के आप उनका परफेक्ट मैच हैं, आपसे ज़्यादा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। आप दोनों मिलके पावरफुल, एक पावर कपल बन सकते हैं। आप दोनों मिलकर बहुत अच्छी ज़िंदगी हो सकती है, ग्रोथ वाली ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। तो वो ये सोचते हैं आपके लिए, ये उनकी फीलिंग्स हैं। यस, जब आपसे दूर होते हैं उनको गुस्सा आता है हर चीज़ पर गुस्सा उतारते हैं वो। फ्रस्ट्रेशन होती है उन्हें जब आप उनके साथ नहीं होते, आपकी फ़ाइट होती है, सेपरेशन होती है, हर इंसान से वो लड़ते हैं। दिस इज़ एक्चुअली क्यूट ऑल्सो। और बहुत अपसेट होते हैं वो हर किसी के ऊपर जब आप नहीं होते हैं उनके पास। वैसे भी आई फील कि ये मूडी इंसान है और इनके मूड स्विंग्स 10 गुना बढ़ जाते हैं जब आप उनके साथ नहीं होते हैं। बिकॉज़ आई फील कि आप उन्हें बड़ा काम डाउन करते हैं जब आप उनके साथ होते हैं। वो काम डाउन वाला गाना मुझे याद आ गया है, सेलेना गोमेज़ का। तो आई फील कि ये इंसान बहुत सोचते हैं आपके बारे में। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा, क्या वो कोई एक्शन लेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, बॉटम पर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स और इसमें क्या है, ईगो, स्टबननेस। बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद कर रहे हैं ये इंसान इस वक्त, लाइक अ किड, राइट। ओ माई गॉड, शुरुआत किससे हुई थी? स्ट्रेंथ कार्ड से। फिर स्ट्रेंथ कार्ड आ गया हमारे पास, द फूल। सो दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस एनर्जी, क्योंकि वो हील करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को। दे वॉन्ट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। सॉरी नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। सॉरी नहीं बोलेंगे, स्नीकी वे में आएंगे आपकी तरफ, कोई जोक, कोई मीम सेंड कर देंगे,
वैसे तो मुझे ये भी लग रहा है कि जोक और मीम वाले इंसान नहीं है ये, दे आर वेरी डिफरेंट, वेरी सीरियस पर्सनैलिटी। बट हो भी सकता है कि कोई जोक, कोई मीम आपको भेज दें जिससे एकदम आप स्माइल कर जाएं, फिर वो आपको बोलें क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ करें आपके साथ, और फिर मुलाकात की भी बात हो जाए। तो बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, टेक्स्ट मैसेजिंग नज़र आ रही है, कॉल्स नज़र आ रही हैं बैक टू बैक अगले 2 दिन में। बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, दुख दर्द हो रहे हैं, गिले शिकवे हो रहे हैं, सारी पुरानी बातों पर बातचीत हो रही है, घंटों घंटों बात हो रही है और मसले सॉर्ट आउट हो रहे हैं। बट सॉरी नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये इंसान सॉरी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा देखो ना, अब तुम्हारी भी तो इसमें ये गलती थी ना। अच्छा मैंने ऐसे कहा तो देखो ना, उससे पहले तुमने भी तो ये बोला था ना, चलो हिसाब बराबर हो गया, बात ख़त्म। ऐसी चीज़ करेंगे वो आपके साथ। दे आर नॉट गोइंग टू से सॉरी। एंड यू नो कि अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका भी इसमें कोई पार्ट था, तो आप ज़रूर एक्नॉलेज कीजिएगा उसको। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझसे भी ये गलतियाँ हुई हैं, तो आप ज़रूर मानिएगा अपनी गलती को। बट अगर आपको लगता है कि आपकी गलती इसमें नहीं थी, तो फिर देख लीजिए आपने कैसे हैंडल करना है इस सिचुएशन को। बट ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, मुझे बहुत सारी कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। कुछ और नए वादे ये इंसान आपसे करेंगे कि हम दोनों एडवेंचर पर जाएंगे, कहीं न्यू जगह पर एक्सप्लोर करेंगे। आई डू फील कि आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और जो भी प्रोग्रेस आपने अपने ऊपर की है, जो मैं स्ट्रेंथ कार्ड से आपको पहले मैसेज दे रही थी, वो प्रोग्रेस आपने ख़राब नहीं करनी है। अब ये आपको पता है कि आपने क्या प्रोग्रेस की है, अपने आप को किस तरह आपने मजबूत किया है इमोशनली। वापस आपने ओल्ड इमोशनल वो जो एक साइकिल था आपका, उसमें ख़ुद को नहीं लेके जाना है। अब जिस पोजीशन पर आप हैं, इससे आपने बेहतरी की तरफ ही जाना है। तो अपनी प्रोग्रेस को ख़राब नहीं करना है। ओह माय गॉड, अभी देखिएगा क्या मैसेज आया आपके लिए। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। सो ये आपने अवेयर रहना है इस चीज़ के बारे में। जो मैंने आपको अभी बात की है कि जितनी प्रोग्रेस आपने ख़ुद के ऊपर जितनी मेहनत की है, वापस ओल्ड पैटर्न्स में नहीं जाना है। और देखिए सबसे पहला कार्ड इसमें से क्या आया, बाउंड्रीज़। लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज़, प्रोटेक्ट देम। प्यार में बहकर आप अपनी बाउंड्रीज़ गिरा देते हैं और वहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं किसी भी कनेक्शन के। फिर लोग कहते हैं माइंड गेम्स खेल कर अगर चलेंगे तो ये तो मोहब्बत नहीं हुई। ये मोहब्बत नहीं होती है जिसमें आप कहते हो ना कि हम हर चीज़ करें, बस अगले के पीछे ही लग जाएं, क्रेजी हो जाएं। दिस इज़ नॉट लव। डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। दुनिया का कोई भी रिश्ता, मुझे आप चैलेंज मैं आपको करती हूँ, आप दुनिया के किसी भी रिश्ते में अपना 1000% देंगे और वहाँ से रिटर्न में कोई आपको रिस्पेक्ट कुछ नहीं मिल रहा होगा ना, आप एक ना एक दिन उस रिश्ते को छोड़ देंगे। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मुझे दिखा दें आपको ऐसा रिश्ता जो सब कुछ करने के बाद भी चल रहा है। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये माइंड गेम्स हैं और ये वो हैं और फलां हैं, और वही लोग सबसे ज़्यादा गेम्स कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो गलत चीज़ें कर रहे होते हैं सारी। सो बाउंड्रीज़ एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस। इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। इवन कुछ लोगों की शादियां भी हो जाती हैं और वो तब भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते और उनकी शादियां तक नाकाम हो जाती हैं। फिर वो रोते हैं आकर। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों को देखा है, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस किए हैं, और लोग बता रहे होते हैं कि हमने उसके लिए किया, उसको इतने गिफ्ट दिए। 30-30 साल शादियाँ गुजर जाती हैं, शादियाँ हुए हुए 30-30 साल गुजर जाते हैं, और वो आके मुझे बता रहे होते हैं कि उसने तो कभी मेरी कदर नहीं की, क्योंकि मैंने उसको इतना ये दिया, इतना मैंने उसके लिए ये किया, ये किया, ये किया, दुनिया जहान की खुशी उसके कदमों में ला कर रख दी, वो फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो यही मैं आपको सिखा रही हूँ, एतदाल के साथ चलना सीखें, बैलेंस के साथ। ड्रीम्स, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह होगी। लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। कुछ लोगों को में भी सच्चे ख्वाब आते हैं। सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। सो यस, ये इंसान आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं अचानक कॉल करके, मैसेज करके, मैसेजेस करके, बट बाउंड्रीज़ को नहीं गिराना, इल्यूजन में नहीं रहना। सी थिंग्स क्लियरली। आपने अपने ऊपर मेहनत की है, बैलेंस तरीके से चलना है। फिर वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, बिछना नहीं है,
एडवेंचर, वाओ, देखें द फूल आया था तो मैंने एडवेंचर की बात भी की थी। सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। सो हो सकता है आप दोनों मिलकर कोई नई न्यू प्लेस, कोई नई जगह एक्सप्लोर करें, किसी एडवेंचर पर जाएं, ट्रैवल करें, एक बड़ा अच्छा सा डे स्पेंड करें, कुछ ऐसा हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी अगले 2 दिनों में कुछ बड़ा अच्छा सरप्राइजिंग सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकती है। बट अगेन आपके पास अच्छी चीज़ें आ रही हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में होल्ड करना सीखें। जब आप किसी चीज़ के लिए प्रे करते हैं ना कि मुझे मिल जाए, और जब फाइनली वो चीज़ आपको मिल जाती है तो वो दोबारा खो जाती है, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं रखते हैं अपनी ज़िंदगी में। साथ साथ डिसिप्लिन भी मांगे उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में होल्ड करने का। तो ये एक आर्ट है, रिलेशनशिप्स एक आर्ट होती हैं। हाँ, जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक आर्ट है, वो कोई गेम नहीं है। सो ज़िंदगी में जितना बैलेंस और डिसिप्लिन होगा उतनी ही खूबसूरत आपकी ज़िंदगी होगी, उतना आप इंजॉय करेंगे और लॉन्ग लास्टिंग होंगी आपकी ब्लेसिंग्स। जितना लोगों के आगे चीज़ों के पीछे भागेंगे, जितना बिछेंगे, ट्रस्ट मी कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। आखिर में खाली हाथ खड़े होंगे, तकलीफ़ में खड़े होंगे आखिर में, फिर आपको मेरी बातें याद आएंगी। काश काश उस टैरो रीडर की बात हमने मानी होती, वो सही कह रही थी। सो अब हम आपके येस नो पर आने लगे हैं, साथ लेटर्स एंड नंबर्स। सो कुछ बड़ा सरप्राइजिंग नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, पॉसिबिलिटी तो है। फ्रेंड्स, अपनी सक्सेस स्टोरीज़ आकर ज़रूर बताया करें मेरी किसी भी लेटेस्ट वीडियो के नीचे, और जो भी प्रेडिक्शंस सच साबित होती हैं ज़रूर बताया करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे मोटिवेशन हासिल कर सकें। सो शुरू करते हैं येस नो से। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, और उस पर हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट योर एक्स बैक। सो मैं इसके बारे में भी सेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आपने वो लेना है उस सारी डिटेल्स आपको मेरे टीम मेंबर्स प्रोवाइड कर देंगे। फ्रेंड्स, मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और याद रखिएगा कि जो नंबर प्रोवाइड किया गया है, मेरे सारे सोशल मीडिया जो लिंक्स हैं उनके ऊपर मेरे टीम मेंबर्स रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं डायरेक्टली कहीं पर भी रिस्पॉन्ड अब नहीं करती हूँ। यूट्यूब के कमेंट्स मैं ख़ुद पढ़ती हूँ, इस चैनल के यूट्यूब के कमेंट्स मैं ख़ुद पढ़ती हूँ, दूसरे चैनल के भी यूट्यूब के कमेंट्स मैं ख़ुद पढ़ती हूँ। बाकी सारा सोशल मीडिया मेरी टीम हैंडल करती है, और पर्सनल रीडिंग्स एंड सेशन की बुकिंग भी मेरी टीम करती है। QU22WNJSBX and we have 555, 666, D333INT। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड, जिसको हम कंसिडर करते हैं फॉलो योर इंट्यूशन। सो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है फ्रेंड्स। और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि बस थोड़ा ही टाइम रह गया है और 2025 आने वाला है, तो इसके ऊपर भी मैं रीडिंग का सोच रही हूँ। बट आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा, सक्सेस स्टोरीज़ अपनी ज़रूर शेयर कीजिएगा। 2024 में क्या क्या पाया, क्या क्या सीखा, ज़रूर बताइएगा। बहुत कुछ मैंने आप लोगों से सीखा और बड़ा ग्रो किया जब से मैंने ये चैनल बनाया है, और इस चैनल को भी बहुत टाइम होने वाला है, और एक नए साल की शुरुआत आप लोगों के साथ दोबारा से होने वाली है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 2025 के बहुत सारे गोल्स हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ है कि ये साल जाते जाते कुछ ना कुछ अच्छी यादें आपको ज़रूर देकर जाए। और भी जो भी आप दुआएं करते हैं और जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं दुआ के लिए, उन सब के लिए मेरी बहुत ज़्यादा दुआ है। आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आप डिज़र्व करते हैं कि
हर वो चीज़ आपको मिले जो आपकी डिज़ायर है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।